चलिए बुआ अब शांत रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, बीच में अगर आवाज होती है। देखिए कल हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। कहा गया एक कूलम्ब चार्ज को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है लोग उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलता है। एक कूलम्ब चार्ज को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है लोग उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को लोग ई से रिप्रेजेंट करता है। ई बराबर डब्ल्यू बाई क्यू यानी वर्क बाई चार्ज इसका फॉर्मूला होता है। हमें लगता है कि वहीं पत्रकार बैठिए, फिर आ जाइएगा अंदर थोड़ा देर के बाद। बोले लास्ट दिखाइए क्या लिखाए थे, नहीं उसमें कुछ लिखाए थे कि नहीं, सो दिखाइए ना। चलिए आइए, इसके बाद आवाज नहीं कीजिएगा। बोले ध्यान से सुनना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। दूसरा इसका एसआई यूनिट वर्क बाय चार्ज था, वर्क का होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम, जूल बाय कूलम, या आप बोल सकते हैं जूल पर कूलम, या आप बोल सकते हैं बोल्ट। बोरे जब हम लोग रहने दीजिए, बोरे जब हम लोग टॉपिक का बोल्ट का देखते हैं तो हम लोग को याद आता है कि पोटेंशियल का भी एसआई मात्रक बोल्ट ही होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी एसआई यूनिट बोल्ट ही होता है। बस दोनों में अंतर बस इतना है, हर सेल के पास, याद रखिएगा सेल यानी बैटरी के पास पोटेंशियल भी होता है, हर सेल या बैटरी के पास अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी होता है। दोनों में अंतर इतना है कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बोरे तीसरा नंबर डायमेंशन की ओर चलते हैं। इसका फॉर्मूला था वर्क बाय चार्ज, वर्क का होता है ml स्क्वायर टी का पावर, चार्ज का होता है आई टी, बोलिए आई एक बार टी एक बार, ml स्क्वायर टी का पावर -2, आई जाएगा ऊपर, आई का पावर, टी ऊपर जाएगा, टी का पावर बोरे ml स्क्वायर -2 -1 -3 -1, ये हो गया इसका डायमेंशन। बोरे ध्यान से सुनिएगा, हर सेल के पास, हर बैटरी के पास अपना अपना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल को लोग V से दिखाएगा और ईएमएफ को लोग E से दिखाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया इस दुनिया में ईएमएफ के जो सोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जो स्रोत है वो दो है, एक का नाम है आइडियल सोर्स और एक का नाम है रियल सोर्स। ये एग्जाम में इस प्रकार नहीं आएगा कि आइडियल सोर्स क्या होता है, रियल सोर्स क्या होता है। हाँ, रियल सोर्स से हम लोग एक नया टॉपिक रीड करेंगे जो आपको कल हम सुनाए हुए थे, जिसका नाम था इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। खैर चलिए, कोई पूछेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्स कितने, तो दो। तो यहां पर लिखेंगे सोर्स ऑफ, सोर्स मतलब स्रोत होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ लिखेंगे देयर आर टू सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहला का नाम आइडियल सोर्स और दूसरा का नाम रियल सोर्स। ये सब सिर्फ नाम के लिए याद रखना है। बोरे आगे बढ़ते हैं। पहला का नाम है आइडियल सोर्स, छापिएगा नहीं, शांति से देखते चलिए। द आइडियल सोर्स, द आइडियल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिनोटेड बाय, दर्शाया जाता है। ध्यान से सुनना, आवाज नहीं कीजिएगा। बुआरे सेल में जो बड़ा टर्मिनल होता है पॉजिटिव, जो छोटा होता है निगेटिव, और सेल का ईएमएफ कितना, ई, याद रखिएगा। जो टर्मिनल
पॉजिटिव होगा उसका पोटेंशियल हाई होगा, हाई पोटेंशियल। और याद रखिएगा जो टर्मिनल निगेटिव होगा उसका पोटेंशियल लो होगा। यहां से मैंने एक चीज सीखा कि कहीं पर भी अगर हाई पोटेंशियल लिखा है इसका मतलब हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव टर्मिनल से और लो पोटेंशियल को निगेटिव टर्मिनल से दिखाते हैं। क्या कोई समस्या? सिंबल याद रहेगा। यहां पर लिखेंगे हाई पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय, दर्शाया जाता है बाय पॉजिटिव टर्मिनल एंड लो पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। देखिए ऐसा कहानी सेल में भी हो सकता है, ऐसा कहानी बैटरी में भी हो सकता है। इसलिए ग्रुपिंग ऑफ सेल को ही लोग बैटरी बोलता है। जब दो या दो से अधिक सेल को मिलाया जाता है तो बैटरी का निर्माण होता है। वह इधर ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर आता है रियल सोर्स। इसमें क्या है ना कि एक टर्म आएगा जो टर्म हमको साइड से पढ़ना है, रियल सोर्स। यहां पर लिखेंगे द रियल सोर्स ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव इज डिनोटेड बाय, ध्यान दीजिएगा, दर्शाया जाता है बउआ रे ई पॉजिटिव टर्मिनल। ये यहीं पर सीखना है। याद रखिएगा कि प्रत्येक सेल के पास अपना एक रेजिस्टेंस होता है, उसे लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलता है। यानी वैसा रेजिस्टेंस जो ऑफर किया जाता है, दिया जाता है किसके द्वारा? सेल के द्वारा। वैसा रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा? सेल के द्वारा। लोग उसे इंटरनल रेजिस्टेंस अर्थात स्मॉल आर से दिखाता है। बताइए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बताइए पॉजिटिव वाले को लोग बोलता है हाई पोटेंशियल। क्या बोलता है? है ना बुआरे। जो निगेटिव है उसको लोग बोलेगा लो पोटेंशियल। ध्यान से सुनिएगा। और बुआरे सेल का जो ईएमएफ होता है उस ईएमएफ को लोग ई से दिखाता है। आइए हम लोग यहां पर सीखते हैं एक बात। लिखेंगे हियर, यहां स्मॉल आर को लोग क्या बोलता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए एक बात सुनते हैं। कोई पूछेगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? अगर क्वेश्चन पूछे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बोलेंगे वैसा रेजिस्टेंस जो दिया जाता है, जो प्रोवाइड किया जाता है सेल के द्वारा। किसके द्वारा? आइए लिखेंगे स्टार दे करके। ये टॉपिक हो सकता है तो 2 मार्क्स में आ जाए कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? ध्यान से सुनिएगा। तो कहा गया द रेजिस्टेंस ऑफर्ड द सेल के द्वारा जो ऑफर किया जाता है इसको क्या कहलाएगा? इंटरनल। बउआ रे एक बात याद रखना, देखो शांति से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने आपको क्या बोला? बताइए रेजिस्टेंस छोटा हो या बड़ा हो, एसआई मात्रक तो ओम ही होगा जो पहले पढ़े। क्या कोई समस्या? वैसा रेजिस्टेंस जो कौन देता है? सेल। उसका नाम क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कोई दिक्कत यहां तक? पहले आप एक काम कीजिएगा, फिर से सुन लीजिए तब छापिएगा। बताइए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसा क्वांटिटी? इसका ऐसा यूनिट जूल बाय या जूल पर कूलम, या दूसरा इसका मात्रा वोल्ट। इसका डायमेंशन ml स्क्वायर टी का पावर -3i का पावर। पोटेंशियल स्केलर होता है पोटेंशियल, जबकि बता इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वेक्टर होता है। बता इसके कितने सोर्स है? 2। बता आइडियल सोर्स और आइडियल सोर्स में मैंने देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल और निगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल। लेकिन जब मैंने रियल सोर्स पढ़ा तो उसमें मेरे पास एक नया टर्म आया जिसका नाम था इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको लोग स्मॉल आर से दिखाता है। कोई पूछेगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बोलेंगे वैसा रेजिस्टेंस जो सेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसी को लोग क्या बोलता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। छापिए यहां तक, मिटाओ।
पैर सही करो। आइए देखिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा। आइए एक टॉपिक बताया जाए आपको। चलिए, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को लोग म्यू ई से दिखाता है, मोबिलिटी को लोग म्यू से दिखाता है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है इसलिए लोग इसको म्यू ई से रिप्रेजेंट करता है। कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है, कहा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लोग वीडी से दिखाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात टॉपिक हुआ, वो आवाज नहीं कीजिए, कि प्रति इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्रति इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उसी को लोग इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बोलता है। ध्यान सुनिएगा, प्रति इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10 न्यूटन बटे कूलम है और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी मान लीजिए 10 है। अगर 10 न्यूटन बटे कूलम में अगर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 10 है तो बताइए 1 न्यूटन बटे कूलम में कितना होगा? 10। 10 दही का 100 कट जाएगा। मतलब ये कहा गया कि इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मैग्नीट्यूड होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का उसी को लोग बोलेगा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। और ये एक बार पूछ चुका है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छापिएगा नहीं, शांति से ध्यान दीजिएगा। ये 2026 में आ सकता है, मे भी लिखेंगे बुआरे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, लोग इसको म्यू ई से दिखाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, छापिएगा नहीं, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। हियर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो आवाज नहीं कीजिए, इसको लोग म्यू ई से भी दिखाता, बहुत सारा टीचर म्यू भी लिखता है। चलिए इस फॉर्मूला को और एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर बोले लिखेंगे, चूंकि यह एक बात बता, मैंने अभी एक चीज डिराइव किया, छाप क्यों रहे, शांति से देखिए ना। म्यू ई बराबर अभी मैंने डिराइव किया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे क्या है। हम लोग आज से कुछ दिन पहले पढ़े थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम होता है। ध्यान दीजिएगा, चलिए बोरे म्यू ई बराबर वीडी का मान यहां से पुट कीजिए, स्मॉल ई कैपिटल ई और टाउ बाई, ये वीडी का मान था। नीचे में क्या है, ये वीडी का मान ही पुट कर दे। नीचे में क्या है, कुछ नहीं था, कितना लिख सकते हैं, स्मॉल ई कैपिटल ई, बता एक जाएगा ऊपर, ई रहेगा, ई से ही कट गया। म्यू ई बराबर स्मॉल ई इंटू टाउ अबाई, छापिए, लिए आप हो गया। इसके नीचे में 2-4 टर्म लिखिए इसके बारे में। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हियर म्यू ई को लोग इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बोलता है, ई को लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसका मान 1.6 10 टू दी पावर
टाउ को लोग बोलेगा रिलैक्स सेशन टाइम। एम बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इनसे कहे ना लिख लिए, पूरा गिर जाएगा रे, आराम से निकालो। बड़े आज के लिए रहने दीजिए इतना ही।